भक्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। भक्तों, हमारे इस शरीर के अंदर क्रोध उठने का कारण ही एक अज्ञानता है। उससे बचने के लिए तुम्हें अपने घरों में स्वास्थ्यपूर्ण हेल्दी वातावरण तैयार करना चाहिए। तुम्हारा परिवार अगर स्वस्थ, चिंतनशील और विचारवान होगा तो इस तरह की मुसीबतों से तुम अपने आप ही बच जाओगे। तुम घर के सदस्यों पर अपनी मर्जी न लागू करो, मार्गदर्शन जरूर करो, अपनी मर्जी मत थोपो दूसरों पर, लेकिन बच्चों को मार्गदर्शन जरूर दो। मार्गदर्शन देते समय समझदारी, विवेक और ज्ञान की दृष्टि से तुम जब बच्चों से बात करोगे तो वह भी समझ जाएंगे। मनुष्य को क्रोध क्यों आता है? मनुष्य को क्रोध उनके अपने ही अहंकार के कारण आता है। जब जब उनके अहंकार को चोट लगती है तब तब वह क्रोध से उबलने लग जाता है। क्रोध उठने का दूसरा कारण है तुम्हारे मन का लोभ, तुम्हारे मन का लालच। तुम चाहते हो यह चीज़ तुम्हारी हो जाए, वही चीज़ कोई दूसरा भी चाहने लगे तो फिर छीना झपटी में जिसकी वह चीज़ हो जाती है वह तो बहुत खुश होता है, जिसको वह चीज़ न मिलती है वह बहुत दुखी और क्रोधित होता है। हमें क्रोध तब आता है जब हम स्वार्थी हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ मेरा हो जाए, इसीलिए हमें क्रोध आता है। एक पिता के अगर दो बेटे हो और दोनों बेटों के मन में अगर यह लालच उठने लगे कि पिता की सभी संपत्ति एक को ही प्राप्त हो जाए, दूसरा सोचे कि मुझे प्राप्त हो जाए, तो आप ही बताइए वह फिर उस घर में एक छत के नीचे कैसे रहेंगे? वह उस घर में प्रेम से कैसे रहेंगे? हम अपने स्वार्थ पर लगाम लगाना सीखे। हम अपनी ज़रूरतों की एक सीमा बांधना सीखे। क्या अपने जीवन में हर एक को ऐसी सीमा नहीं रखनी चाहिए कि बस इस सीमा से ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए? मनुष्य को लगता रहता है सब कुछ मेरा हो जाए, सारी दौलत मेरी हो जाए। तो क्या दौलत को तुम छाती पर रख कर किसी को नींद भी आ जाएगी? नहीं, दौलत को छाती पर रखने से कभी नींद नहीं आती है। आदमी को और बेचैनी बढ़ जाती है। नींद की गोली तो खानी पड़ती है, लेकिन दौलत और गहना जेवर छाती पर लाद कर उनको नींद नहीं आने वाली। फिर करोगे क्या दौलत का? अंबार लगाकर सामान का संग्रह हम करेंगे और हम चाहे कितना भी कर ले, सामान के उस संग्रह से हमको सुख क्या मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इस गलत फैमिली की वजह से, इस गलत फैमिली की वजह से ज़्यादा करके झगड़े ही जन्म लेते हैं और कुछ होता नहीं। तुम्हारे पास बड़े से बड़ा
घर हो बड़े से बड़ा, होने पर भी तुम एक ही कमरे में तो सोओगे, विश्राम करोगे। मानो कहीं आप अपनी बाँह काट कर रखोगे, टांग कहीं पर रखोगे, क्या सर कहीं पर रखोगे? इस प्रकार आप सो जाओगे क्या? इसी प्रकार मनुष्य को अपनी अज्ञानता को दूर करके, क्रोध को शांत करके, लालच को दूर करके सोचो हमारा क्या है, हमें कितना चाहिए, कौन हमारा है। हम तो केवल अपने अहंकार में चूर हैं। चाहते हैं कि दौलत इतनी हो हमारे पास कि हमारा नाम हो, इतना अच्छा हमारा मकान हो कि हमें दुनिया जाने हम उसमें वास करें। लेकिन भक्तों, जो मनुष्य दौलत से अपना नाम करना चाहता है, प्राण निकलने के बाद उस मनुष्य के नाम से पहले स्वर्गीय लग जाता है। और जो ये कहता है कि ये मेरा है घर, ये इतना लंबा चौड़ा घर है, इसमें मैं ही वास करूँगा, उसका शमशान में वास हो जाता है। तो भक्तों, हमें क्या चाहिए? केवल 2 गज कपड़ा और 2 ही गज जमीन चाहिए, बाकी और हमें कुछ भी नहीं मिलता। फिर भी हम अपने लालच के, क्रोध के वशीभूत होकर के आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन भक्तों, मेरी सभी से एक विनती है कि इन सब को त्याग दो, शांति की जिंदगी जियो। ये जिंदगी केवल हमारी 2 दिन की है और सदा खुश रहो। भक्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। जय गुरुदेव, जय श्री राम, राधे राधे राधे।